नमस्कार साथियों, विस्तार भारत पे आपका स्वागत है। विस्तार भारत मझवा विधानसभा के बारे में भविष्यवाणी तो नहीं कर रहा है, लेकिन सटीक विश्लेषण आपके सामने लाने जा रहा है। हमने 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि बहुजन समाज पार्टी वहाँ धीरे धीरे मजबूत हो रही है, और उस समय हमने कहा था कि अब मझवा में सीधी लड़ाई भाजपा और सपा के बीच नहीं है, इस लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी भी आ गई है। उसका कारण भी बताया था। लेकिन आज की स्थिति को अगर आप देखें तो इस समय समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कमजोर दिख रही है। उसका कारण ये है कि बिंद बाहुल्य क्षेत्र है। बिंद वहाँ के दो खेमे में बट गए हैं। चूंकि समाजवादी पार्टी ने चर्चित नेता रमेश बिंद की पुत्री डॉक्टर ज्योति बिंद को टिकट दे दिया है, तो भारी संख्या में बिंद उनके साथ हैं। जबकि इसके पहले डॉक्टर विनोद बिंद वहां से निषाद पार्टी के उम्मीदवार थे, भाजपा के सहयोग में मैदान में थे। उस समय बिंद समाज पूरी तरह उनके साथ था। लेकिन आज लगभग 60% बिंद डॉक्टर ज्योति बिंद के साथ हैं, जबकि 40% बिंद डॉक्टर विनोद, जो आज भाजपा के सांसद हैं, हर कीमत पे वोट लेना चाहते हैं, इज्जत बचाना चाहते हैं। तो इस हिसाब से बिंद दो समाज में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। और जब मूल जाति ही दो जगह बट गई तो वो भारतीय जनता पार्टी का आधार भी कमजोर दिख रहा है और समाजवादी पार्टी का आधार भी कमजोर दिख रहा है। अब तक समाजवादी पार्टी मझवा में कभी नहीं जीत पाई है, पहले से वहाँ कमजोर थी। लेकिन रमेश बिंद की पुत्री डॉक्टर ज्योति बिंद के आने से यह अंदाज लगाया जा रहा था कि वह स्थिति बहुत मजबूत होगी। लेकिन बिंद समाज का वोट बंटने से अब समाजवादी पार्टी को भी लोहे का चना चबाना पड़ रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या है कि एक तो पिछली बार बिंद समाज का वोट पूरा का पूरा मिला था, इस बार बिंद समाज का वोट 60% कटवा है। भारतीय जनता पार्टी यहीं कमजोर हो गई। साथ ही साथ ब्राह्मण समाज इस क्षेत्र में अग्रणी समाज है, जागरूक समाज है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के साथ था, इस बार बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार ब्राह्मण है। ऐसी खबर लग रही है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता ब्राह्मण हैं, घूम तो भाजपा के साथ रहे हैं, कहीं न कहीं उनको एक टीस सता रही है कि 1991 से लेकर अब तक इस सीट पर कोई फॉरवर्ड नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता साइलेंट मूड में हैं, और ऐसा बताया जा रहा है कि हो सकता है जिस तरह से पोलराइजेशन हो रहा है, ब्राह्मण समाज का वोट भी बहुजन समाज पार्टी के वोट को देखते हुए उसके साथ टर्न अप हो जाए। वहीं दूसरी तरफ वहाँ भूमिहार समाज है। भूमिहार समाज, वहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतारना चाहते थे। समाजवादी पार्टी नहीं मानी। उनका बेटा काफ़ी दिनों तक क्षेत्र में घूमा भी। कहा जा रहा है कि अजय राय काफ़ी नाराज हैं, उनकी रिश्तेदारी नातेदारियां हैं। तो भूमिहार समाज भी यह चाहता है कि किसी भी तरह समाजवादी पार्टी ना जीते, न तो भाजपा मजबूत हो। इससे बेहतर यह है कि एक झुंड बना के बहुजन समाज पार्टी की तरफ चला जाए। अब इसमें कितनी सफलता मिलती है। यही हाल राजपूत समाज का है। दिखावे को तो भाजपा के साथ हैं, लेकिन कैंडिडेट पिछड़ा होने के कारण ये तीनों फॉरवर्ड समाज बहुत देर से चुनाव मैदान में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट बहुत कीमती बन गई है। दोनों उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री जी, तमाम मिनिस्टर यहाँ डेरा एक तरह से डाले हुए आ जा रहे हैं।
लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अनिल राजभर, ओम प्रकाश राजभर, तो इन दोनों नेताओं का तो वहां कुछ है ही नहीं। राजभर समाज का तो वोट ही एक तरह से वहां नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में ये कमियां भी हैं, वो जानते भी नहीं हैं, लेकिन ये टहला रहे हैं। इसी तरह से समाजवादी पार्टी, अब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से डिपेंड है डॉक्टर रमेश बिंद पर। अब डॉक्टर रमेश बिंद चमत्कार जब भी वो करते थे तो बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार होते थे मझवा में, और बहुजन समाज पार्टी के साथ दलित वोट पूरी तरह से उनके साथ होता था, और बिंद समाज का वोट आने से वो जीत जाते थे। दलितों का वोट मझवा में बहुत जाता है, यानी सर्वाधिक है। ये सारी परिस्थितियां बन रही हैं, और जब ये चुनाव टल गया, इसमें यह संभावना और प्रबल हो गई, लोगों को सोचने का मौका मिल गया। तो जो खबरें अब आ रही हैं वो खबरें यही संकेत कर रही हैं, दो की लड़ाई में, भाजपा सपा की लड़ाई में, कहीं बहुजन समाज पार्टी न भारी पड़ जाए मझवा में। अब तो समय बताएगा, लेकिन तीनों पार्टियों ने ताकत लगाना शुरू कर दिया है। चुनाव मध्य में पहुंच चुका है। देखना है कि मझवा की कमान किसके हाथों में जाती है। बस साथियों, विस्तार भारत की यह खबर कैसी लगी, यह विश्लेषण कैसा रहा, हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।